हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा हरित क्रांति। हरित क्रांति पर डिपेंड जो आपके सिलेबस के अनुसार है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजी सब इंस्पेक्टर मेंस, याद रखना सीजी सब इंस्पेक्टर मेंस 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में हरित क्रांति के निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक परिणाम थे? इसमें से आपको चयन करना है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, प्रारंभिक चरण में ग्रामीण समुदाय में बढ़ती असमानताएं, बटाईदार किसानों का विस्थापन, ग्रामीण शहरी प्रवासन में कमी। सोचिए और बोलिए कि क्या इसमें सही है। क्या उपरोक्त सभी सही आएगा या इनमें से कोई आएगा? सही आंसर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो अगर आप उपरोक्त सभी सही है अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे। इसमें जो आएगा केवल 2, 3, 4 मतलब सी वाला आंसर आएगा। 2, 3, 4 प्रारंभिक चरण में ग्रामीण समुदाय बढ़ती असमानताएं, बटाईदार किसानों का विस्थापन और ग्रामीण शहरी प्रवासन कमी। आप सोच रहे हैं कृषि उत्पादकता में वृद्धि क्यों? तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यह सामाजिक कारक नहीं है, सामाजिक परिणाम नहीं है, यह आर्थिक परिणाम है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि वास्तव में आर्थिक परिणाम है, न कि सामाजिक। और इसमें हमसे पूछा था सामाजिक परिणाम, तो सामाजिक परिणाम 2, 3 और 4 ये सामाजिक परिणाम है, या बाकी ऊपर वाला आर्थिक परिणाम है। इसलिए 2, 3, 4 सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हरित क्रांति के दूसरे चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखना, पूछा है सत्य नहीं है। बाजार पर निर्भरता में वृद्धि, किसानों ने एकल फसल प्रणाली से बहुफसली प्रणाली परिवर्तन किया, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी, किसानों के लिए जोखिम में वृद्धि। इसमें से आपको बताना है। इसमें पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बी वाला आएगा। किसानों ने एकल फसल प्रणाली से बहुफसल प्रणाली में परिवर्तन किया, गलत है। बल्कि एकल फसल प्रणाली में चलिए, या तो गेहूं या तो चावल की ओर रुझान बढ़ा, न कि बहुफसली प्रणाली में। तो बी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इसमें से आपको खोजना है गेहूं और चावल में, मक्का और मकई में, चीनी और गन्ना में, और कपास और जूट में। कॉमन क्वेश्चन है। सही आंसर ए आएगा, गेहूं और चावल में सबसे ज्यादा यहां पर उत्पादन में वृद्धि देखने को मिला। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी को हरित क्रांति प्रतिस्थापित किया? निम्नलिखित में से किसको होना था? किसको हरित क्रांति ने प्रतिस्थापित किया? अकार्बनिक खादों का उपयोग, सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए बीजों का उपयोग, सिंचाई के लिए भूजल का उपयोग, जैविक खादों का उपयोग। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, जैविक खादों का उपयोग। जैविक खादक जो गोबर से बनते थे ये सबको प्रतिस्थापित किया, बल्कि उसके लिए कृत्रिम जो यूरिया है, यूरिया टाइप के जो खाद्य है या कंपोस्ट खाद है, उनका उपयोग ज्यादा बढ़ गया। क्वेश्चन यहां पर है कि हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? इसमें 1980 के दशक में अवधि में शामिल की गई। इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र में लागू किया गया। इसमें 1960 और 1970 के दशक अवधि में शामिल की गई। इसकी शुरुआत पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में की गई थी। अब हरित क्रांति दूसरे चरण की बात किया जाए तो इसमें सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रथम चरण में 1960 से 1970 के जो बीच में जो चालू किया गया था, ये जो चालू किया गया था, तो ये 70 के दशक में प्रथम हरित क्रांति के बारे में कथन है। इसमें सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र में लागू किया गया, ये भी गलत था। इसकी सूरत पंजाब उत्तर प्रदेश क्षेत्र में की गई, ये भी गलत था। इसमें 1980 के दशक में अवधि में शामिल की गई, बिल्कुल सही है। मैंने ए वाला जो बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ, क्योंकि ये बहुत जगह लागू की गई थी, केवल उत्तर पंजाब उत्तर प्रदेश बस में नहीं लागू की गई थी, बहुत जगह लागू की गई थी। इसमें 1980 के दशक में अवधि में शामिल किया गया, तो ये बिल्कुल सही होगा। 5वां का ए आएगा। क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो सत्य कथन छांटना है। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉन्ड द्वारा गढ़ा गया था। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। एमएस रंधावा को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है।
तो इसमें तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। एम स्वामीनाथन को कहा जाता, न कि एम एस रंधावा को। बाकी एक और दो बिल्कुल सही आ जाएगा। हरित क्रांति शब्द सर विलियम गोंड द्वारा गढ़ा गया था और नॉर्मल बोरलॉग का हरित क्रांति के जनक कहा जाता। तो एक और दो माने ये वाला बी वाला आंसर यहां पर आएगा। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज का प्रचलन में लाए गए? क्यूनोन बीज, H5V बीज, GM बीज या पारंपरिक बीज? हाइब्रिड बीज माने H5V बीज। भारत में H5V हाइब्रिड बीजों का प्रयोग यहां पर किया गया। क्वेश्चन यहां पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है? अब यहां पर याद रखना कि नकारात्मक निगेटिव प्रभाव आपको खोजना है। भूजल स्तर का ह्रास, मिट्टी गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत। अब इसमें से अगर निगेटिव देखा जाए तो इसमें सभी आ जाएंगे। भूजल के स्तर, बहुत ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था होती, सिंचाई के टुल्लू पंप लगाओगे, नीचे का मिट्टी का पानी नीचे चला जाएगा। मिट्टी गुणवत्ता में कमी आ रही थी क्योंकि यूरिया का प्रयोग ज्यादा हो रहा था, जिसमें पहले वर्ष तो उत्पादन हो रहा था, इसके बाद मिट्टी गुणवत्ता में कमी आने लगी। बढ़ी हुई इनपुट लागत था, इनपुट लागत भी हो रहा था, पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहे थे। तो 1, 2, 3 मैंने सी वाला आंसर इसमें बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है कि हरित क्रांति के पहले चरण में H5V बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा इस सूची में शामिल नहीं था? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? इसमें से कोई एक सही आंसर डी आएगा। कर्नाटक इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन। इसमें कृषि विकास के क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हुई। इसके परिणाम स्वरूप जैविक कृषि पद्धतियों का व्यापक तौर पर अपनाया गया। इसके परिणाम सिर्फ कृषि तकनीकी का उपयोग कम हो गया। तो इसमें से आपको छांटना है तो कौन सा आएगा? तो सही आंसर इसमें ए वाला, पहला वाला ही सही है। इसमें कृषि विकास के क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हुई, अर्थात पंजाब और उत्तर प्रदेश साइड तो अच्छा उत्पादन, किसान अमीर होते गए, लेकिन जो नीचे साइड के जो किसान है, मध्य वाले किसान है, उनमें उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसमें असमानताएं देखने को मिली हमको। इसके परिणाम से जैविक कृषि तो हुआ ही नहीं कि पद्धति व्यापक तौर पर अपनाया गया, बिल्कुल गलत है। और इसके परिणाम से कृषि तकनीक का उपयोग कम हो गया, कृषि तकनीक का उपयोग कम नहीं हुआ, ज्यादा बढ़ा इस समय। तो इसमें केवल फर्स्ट माने ए वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया? यह आपको बना है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1960-61 में, 1964-65 में, 1966-67 में, 1970-71 में? इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा। 1960-61 ईस्वी में गहन कृषि जिला कार्यक्रम को अपनाया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया? नॉर्मल बोरलॉग, SM स्वामीनाथन, राजा कृष्णा, RCV राव? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा। MS स्वामीनाथन ने यहां पर जो प्रयोग किया था, सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग MS स्वामीनाथन ने किया था। क्वेश्चन है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या बिहार? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पंजाब को चुना गया था। क्वेश्चन है, हरित क्रांति के प्राथमिक कारणों में से एक क्या था? कृषि प्रौद्योगिकी में गिरावट, जनसंख्या वृद्धि में कमी, विश्व जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, पारंपरिक खेती के तरीकों का विस्तार? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर पूछा गया था कि हरित क्रांति का प्राथमिक कारण माने क्यों हरित क्रांति को अपनाया गया। यह है कि प्राथमिक कारण माने क्या था, क्यों हरित क्रांति को अपनाया गया। इसका सी आंसर आएगा। विश्व की जनसंख्या तेजी से क्या हो रहा थी, वृद्धि हो रही थी, उतना ज्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा था। जितना ज्यादा जिस गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, उस गति से उत्पादन हो नहीं पा रहा था, इसीलिए हरित क्रांति को यहां पर लाया गया।
क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान किस कारक ने सरकारों को कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रेरित किया? शहरीकरण को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता में कमी, खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंताएं, पारंपरिक खेती के तरीकों पर जोर। इसमें से कोई एक सही आंसर ये भी आएगा, खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंताएं। ये सबसे बड़ा सरकार का वो था, ये खाद्य सुरक्षा कैसे बढ़ाए। यहाँ तो ये बेसिस करके कृषि अनुसंधान का विकास आज भी गवर्नमेंट इसका प्रयास करती है, और क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रहा उस हिसाब से उत्पादन तो बढ़ नहीं रहा, तो उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, और हरित क्रांति के द्वारा यह आज भी प्रयास करती है गवर्नमेंट। क्वेश्चन यहां पर आता है, हरित क्रांति में से ऐसे कौन सा देश विशेष रूप से प्रभावित नहीं हुआ, यह आपको बताना। भारत, मैक्सिको, ब्राजील, फिलीपींस, इसमें से आपको बताना है। इन चारों में चुनना है, तो सही आंसर सी आएगा, ब्राजील विशेष रूप से प्रभावित नहीं हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी प्रगति हरित क्रांति से जुड़ी नहीं थी? उच्च उपज देने वाले फसल किस्मों का विकास, बेहतर सिंचाई तकनीक, कृत्रिम उर्वरकों को उपयोग में कमी, कीटनाशकों का उपयोग। अब इसमें तो कॉमन क्वेश्चन है, तो यही वाला नहीं आएगा। कृत्रिम उर्वरकों उपयोग में कमी नहीं आई है, बल्कि इसमें वृद्धि ज्यादा होती चली गई है। क्वेश्चन है, दुनिया के किस क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा? इसमें एक और क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर उप सहारा अफ्रीका में इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। हरित क्रांति कब शुरू हुई? एक कॉमन क्वेश्चन है। 1940 दशक, 1950 दशक, 1960, 1970 के दशक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो आता है 1970 के दशक में। 1970 के दशक तीसरी पंचवर्षीय योजना का खत्म होते ही यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना अपनाई नहीं गई थी, और ये 1966-67 के आसपास ये लाई गई हरित क्रांति के लगभग 1970 के दशक, ये आप कह सकते हैं। डी वाला आंसर इसका सही आएगा। हरित क्रांति कितने समय तक चली? 10 साल, 15 साल, 20 साल या 11 साल, इसमें से कोई एक सही आंसर। हरित क्रांति 11 साल तक चली है। हरित क्रांति का उद्देश्य किस समस्या का हल करना था? कृषि उत्पादक वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में कमी, विकासशील देशों में कुपोषण का दूर करना, पारंपरिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, विकासशील देशों में कुपोषण को दूर करना मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन यहां पर आता है कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? अब यहां पर नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक है, ये किस देश के रहने वाले थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का रहने वाले थे, निवासी संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। कार्य उनका था मैक्सिको में, वो कार्य कर रहा था, अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन रहने वाले थे संयुक्त राज्य अमेरिका। चूंकि रहने वाले पूछा था, तो ए आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? हरी खाद का उपयोग, फसलों को उच्च उत्पादकता, उच्च पैदावार, विधिवत कार्यक्रम, हरित वनस्पति, इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा, उच्च पैदावार, विधिवत कार्यक्रम। क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1997, 1985, 2001 या 2014, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 1985 में फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था। हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? आंशिक रूप से बढ़ा, आंशिक रूप से घटा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, आंशिक रूप से बढ़ा है। सबसे ज्यादा गेहूं पर प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। गेहूं में बेतहाशा उत्पादन हुआ था, लेकिन चावल में आंशिक रूप से बढ़ा था। क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? आंशिक वृद्धि हुई, कमी हुई, अपरिवर्तित रही, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अगर देखा जाए तो मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन में कमी आई थी। इस दौरान जो हुआ था, ये कमी आई थी यहाँ पर मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन में। क्वेश्चन यहाँ पर, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? हरित सोना क्रांति कपास के उत्पादन में, स्वर्ण के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में या बांस के उत्पादन में? सही आंसर इसमें डी आएगा, बांस के उत्पादन में। ग्रामीण क्षेत्र में बांसों को हरा सोना कहा जाता है।
क्वेश्चन यहाँ पर था, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अभी जवाब दिया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के एंड के समय ये स्टार्ट किए गए थे, खत्म होने पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर भारत और पश्चिमी भारत? सही आंसर इसमें सी आएगा, उत्तर भारत। सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ उत्तर भारत। उत्तर भारत जैसे विशेष करके हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, इसी साइड सबसे ज्यादा इसकी खेती की गई थी, हरित क्रांति को अपनाया गया था। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कब हरित क्रांति को कृषोन्नति योजना शुरू की? कब हरित क्रांति, पूरा ध्यान रखना, हरित क्रांति कृषोन्नति योजना शुरू की? इसमें से 2005, 2009, 2010 या 2000, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 2005 को शुरू की गई थी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।